राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है नंद को भगाने वाली भाभी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रेखा अपने पति पार्थ के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पार्थ के माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन संजना थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पार्थ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी सैलरी लाकर रेखा को देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रेखा के पास बहुत से पैसे बचते थे। उससे वो ज्यादा शॉपिंग करती थी। रेखा हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पार्थ ने नई गाड़ी ली थी। एक दिन रेखा घर पर ही थी, तभी डोरबेल बजी। अरे, इस समय कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते। रेखा दरवाजा खोलती है। सामने उसकी नंद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी थी। अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गई? बस भाभी, आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। आइए अंदर आकर बैठे, वहीं पर बातें करेंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रेखा संजना और रवि को पानी देती है। वह संजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं भाभी। आप बताइए भैया कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तभी रवि बीच में बोल पड़ता है, बता कहां से देती? आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। दीदी, ऐसे क्या हो गई? क्या बात हुई कि आपको अचानक आना पड़ा? भाभी, आपको नहीं पता, ये रोज शराब पी कर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है। तब से दहेज में गाड़ी न मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं रोज। रेखा का दिमाग खराब हो गया। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर आ गई। अब ये यहाँ रहेगी तो मैं पार्थ से पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ यह सब उन्हें बता देगी। पता नहीं कहाँ से आ टपकी। अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में सोच रही थी। शाम को पार्थ घर आया। अपनी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। संजना ने उसे सारी बात बता दी। बहन, तू चिंता मत कर, यह घर भी तेरा है। अब तू यहीं रह। जब तक जीजाजी सुधर नहीं जाते तुझे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। रेखा ने मौका देखकर पार्थ से बातें की। आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजाजी और ज्यादा शराब पिएंगे। कैसी बात करती हो? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में वहां नहीं भेज सकता। रेखा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2 दिन तक तो वो सब ठीक चलता रहा। रेखा को अब किचन में ज्यादा काम करना पड़ता था क्योंकि संजना उसे हर बात पर रोक देती थी। ऊपर से रवि बहुत ज्यादा शैतानी करता था।
3 दिन बाद रेखा ने संजना से कहा, दीदी, मुझसे इतना काम करने की मुझे आदत नहीं है। आपको यहाँ रहना है तो मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना लूंगी, शाम को खाना और बर्तन आप कर लेना। ठीक है भाभी, मैं कर लूंगी। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए यह तो काम भी करने को तैयार हो गई। दीदी, ये बात अपने भैया को मत बताना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रेखा ने सारा काम संजना पर डाल दिया और खुद कोई ना कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। रेखा अब भी बहुत परेशान थी। वह संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रेखा ने संजना को साफ साफ कह दिया, दीदी, आप कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेंगी? आपको पता है ना, इनकी कमाई इतनी कम हो गई है, इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ऊपर से गाड़ी की ईएमआई। ऐसे हम आपको बोझ कब तक उठाएंगे हम आपका? भाभी, मेरे से तो भैया ने कभी कुछ नहीं कहा, वो आपसे कैसे कह सकते हैं? आप चली जाओ। ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप पीहर में पड़ी हो। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले दिन वह पार्थ के जाने के बाद घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्ध आश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहां उसे बुजुर्गों की सेवा का काम मिल जाता है। वहीं रहने खाने का भी इंतजाम हो जाता है। संजना पार्थ को बिना बताए उस वृद्ध आश्रम में पहुंच जाती है। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन अब वो पार्थ को कैसे मनाए, यही सोच रही थी। शाम को पार्थ आया। उसने देखा कि संजना नहीं है, न ही रवि कहीं नजर आ रहा है। रेखा, संजना कहाँ है? दीदी को जीजा जी ले गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो आए थे, उन्हें ले गए। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। वो बहुत पछतावा कर रहे थे, आपसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफी मांग रहे थे। रेखा के झूठ को पार्थ ने सच मान लिया। चलो, यह अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन खुश रहेगी। रेखा बहुत खुश थी। उसकी नंद जो जा चुकी थी, वह अब पहले की तरह ही घूमने जाती, शॉपिंग करती। एक दिन पार्थ ऑफिस से नीचे आया तो देखा संजना एक कैंप में बैठी है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए डोनेशन मांग रही है। पार्थ उसके पास गया। बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या फिर जीजा जी से झगड़ा हो गया? संजना कुछ बोल न सकी। पार्थ को सब समझ आ गया। वह उसी समय संजना और रवि को लेकर घर आ गया। कुछ देर में रेखा शॉपिंग करके वापस आई। पार्थ और संजना को देखकर वह घबरा गई। रेखा, तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने पीहर चली जाओ। रेखा पार्थ के पैरों में गिर जाती है। पार्थ, तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजा ने मेरे साथ किया। माफ कर दो भाभी को। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। नहीं भाभी, मैं ही तुम लोगों पर बोझ बन गई थी। पार्थ भाभी को कुछ नहीं कहना, यह कहकर संजना वहां से चली गई। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धाश्रम में आश्रय मिल गया था। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी।
चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।